अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवेलिस्टिक चाहतों का सफ़र एपिसोड नंबर 9। हेलो अशर, कैसे हो? अशर अपने एक दोस्त के साथ लॉन में बैठा बातों में मसरूफ़ था, तभी रामीन इसके पास चली आई। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे इस दिन इतना अच्छा चैप्टर समझाया कि मेरी तुम्हारी चैप्टर समझाने की वजह से इतनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन रही। तुम एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। मैं इस टॉपिक की वजह से इतनी परेशान थी, पर तुमने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। रामीन ने अशर को कुछ कहने का मौका दिए बगैर इसका शुक्रिया अदा किया था। अशर का दोस्त एक्सक्यूज़ करके साइड हो गया था। अशर रामीन का ये बिहेवियर देखकर हैरान भी था और परेशान भी, क्योंकि इसने रामीन के बारे में सुन रखा था कि वो एक बहुत ही घमंडी लड़की है जो किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करती। वो ये बात भी नोट कर रहा था कि वो खुद ही अशर से बात करने की कोशिश करती है। थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है, तुमने मुझसे हेल्प मांगी थी और मैंने कर दी है। क्लास फेलो होने के नाते मैंने तुम्हारी मदद की है। इस दफ़ा हैरान कुन तौर पर अशर ने इसको सही से जवाब दिया था। तो फिर आज से हम दोस्त हैं? रामीन ने मौका देखकर इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए पूछा। दोस्त? और हम? हाँ, क्यों हम दोस्त नहीं हो सकते क्या? रामीन ने हैरानी से इसकी तरफ देखते हुए पूछा। मुझे लगता है ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, अशर ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। क्या मतलब? कहना क्या चाहते हो? मतलब ये मिस रामीन सिकंदर के पूरे डिपार्टमेंट में जो आपके चर्चे मशहूर हैं, मैं इनसे अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। जो लड़की किसी से सीधे मुंह बात ना करती हो, हद से ज़्यादा घमंडी हो और वो दोस्त भी क्लास देखकर बनाती हो, वो भला मुझ जैसे इंसान से दोस्ती क्यों करेगी? अशर ने इसको एक ही लम्हे में अर्श से फर्श पे गिरा दिया था। रामीन को अशर से ऐसे अल्फाज की उम्मीद नहीं थी। ये लड़का हर दफ़ा इसकी सही वाली बेइज्जती कर देता था। तुमने मेरे बारे में जो सुना है, बिल्कुल ठीक सुना है, लेकिन शायद तुम्हें एक बात नहीं पता। मैं जिसको दोस्त बनाती हूँ ना, वो मेरे लिए बहुत ख़ास होता है, और जब तुम मेरे दोस्त बन जाओगे तो तुम भी मेरे लिए बहुत ख़ास हो जाओगे। रामीन ने बात संभालते हुए कहा। रामीन का दिल तो चाह रहा था कि वो अभी अशर को इसकी औकात बता दे, लेकिन इस वक्त इसकी मजबूरी थी कि इसे अशर से हर हाल में दोस्ती करनी थी। इसका जवाब सुनकर अशर गहरी सोच में था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। अगर कोई आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो इसे धत्कारा नहीं जाता, बल्कि कबूल कर लिया जाता है। रामीन ने एक दफ़ा फिर से ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अशर ने इसकी तरफ बगैर हाथ बढ़ाए इसकी दोस्ती कबूल कर ली थी और इस पर गोया कोई एहसान किया था। थैंक यू सो मच मिस्टर, मेरा मतलब है अशर, अब तो हम दोस्त हैं। रामीन अपने प्लान की कामयाबी पर बहुत खुश थी। अशर ने कुछ कहा नहीं, बल्कि वो अपने आप को बज़ाहिर मसरूफ़ ज़ाहिर करने के लिए मोबाइल यूज़ करने लगा, जिसका मतलब था वो अब जा सकती है। रामीन भी समझ गई थी। मैं अब चलती हूँ, अगली क्लास का टाइम हो रहा है। ओके बाय। इसने एक नज़र इसको देखा और वहाँ से हट गई। अशर इसको जाता देखकर सोच रहा था कि क्या इसने इससे दोस्ती करके सही किया या नहीं। थोड़ी देर वो इस नुक्ते पर गौर करता रहा, फिर सर झटक के अपनी क्लास की तरफ चल दिया। रियली? तुम सच कह रही हो? इसने वाकई तुम्हारी दोस्ती एक्सेप्ट कर ली? सहरिश को यकीन नहीं आ रहा था। बिल्कुल सच कह रही हूँ। एकदम तो राज़ी नहीं हुआ, थोड़े पापड़ बेलने पड़े, बट बाद में वो राज़ी हो गया और दोस्ती भी ऐसे कबूल की है जैसे कोई एहसान कर रहा हो। रामीन ने पूरी बात नहीं बताई थी कि अशर ने इसकी बेइज्जती भी की थी। कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड है इसमें, रामीन ने सर झटकते हुए कहा। छोड़ो, तुमने कौन सा इससे अपनी लव स्टोरियाँ चलानी है, तुम बस अपने प्लान पे फोकस करो, इसने इसे याद दिलाते हुए कहा। हाँ, बस इसीलिए मैं खामोश रही, वरना तो इसको 1 मिनट में सीधा कर देती, रामीन ने हंसते हुए कहा। रामीन बड़े मज़े से इन सब में दोस्तों को अपने और अशर के माबैन होने वाली गुफ्तगू मज़े ले ले के सुना रही थी, और इसकी स्टोरी पर दाद देने वाली सिर्फ सहरिश ही थी। बाकी तीनों दोस्तों ने कोई ज़्यादा जोश व खरोश का मुजाहरा नहीं किया था, क्योंकि इनको अब भी यही लग रहा था कि रामीन जो भी कर रही है बहुत गलत कर रही है। रामीन को कोई हक नहीं बनता किसी की भी फीलिंग्स के साथ खेलने का, मगर ये बात रामीन को कौन समझाता, जिस पे सिर्फ अशर से बदला लेने का भूत सवार। अगली किस्त जल्द।